हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग से ही मैं वापस से कंटिन्यू कर रही हूँ वीडियो को। मैंने लास्ट व्लॉग में एंड किया था जब मैंने वीर को दिन में नहलाकर सुला दिया था। उसके बाद अभी वीर उठा है तो मैं उसे फिर से केला खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं सारे बच्चों को केले इतना पसंद रहता है, केला फेवरेट होता है। मैंने जितना देखती हूँ बच्चों को, सुनती हूँ दूसरी मदर से, लेकिन वीर को केला बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं, मुँह में ही नहीं लेना चाहता है वो केले को। अभी मैंने उसे केला थोड़ा सा खिलाया है। अब वो उसका ये जो मेरा सेल्फी स्टिक है उससे खेल रहा है थोड़ी देर, और ऐसी अलग अलग चीज़ों से वो खेलता रहता है। और फिर उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क पहले ही जब हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए थे तभी मैंने ऊपर रख लिया था मेरे पास रूम में, कि जब भी वीर सोकर उठेगा तो मैं उसे कॉर्नफ्लेक्स खिलाऊंगी। वैसे उसने कॉर्नफ्लेक्स तो ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन मैंने उसका जो दूध था उसमें फ्लेवर आ गया था कॉर्नफ्लेक्स का, तो वो उसे अच्छे से पिला दिया है। और उसके बाद हमने भी पराठा और चटनी खाया जो हम लोग कल घर से लेकर आए थे। आज सेकेंड डे है हमारा जबलपुर में, और हम लोग कल जब मॉर्निंग में घर से निकले थे तो हम लोग पराठे बनवा कर लाए थे, दूध के पराठे बनवाए थे हमने। और उसके साथ हम लोगों ने जो पीनट्स होते हैं और गार्लिक की चटनी बनवाई थी, तो वो हम लोगों ने खाया। और मैं सच बता रही हूँ, मैं जब भी बाहर कहीं जाती हूँ ना तो मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ मजबूरी में मैं कहीं का खा लेती हूँ खाना। जब मैं घर से, जैसे मैं अगर कहीं घर से ही जा रही हूँ तब तो मैं घर से ही खाना खाकर निकलती हूँ, लेकिन अगर हम लोग कहीं बाहर ही है कंटिन्यू तो वहीं का खाना पड़ता है। तो मैं बहुत चूज़ कर करके खाती हूँ कि मैं क्या खा सकती हूँ हेल्दी, और या तो फिर बस वो अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए, इसका मैं बिल्कुल ध्यान रखती हूँ। और फिर हम लोग उसके बाद गए थे डुमना नेचर्स पार्क, और हम लोग लेट हो गए थे थोड़ा, इसलिए वो बंद भी हो रहा था। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा था, अदरवाइज़ यहाँ पर एक ट्रेन चलती है जो पूरा हमें पार्क घुमाती है, लेकिन हम लोग लेट हो गए थे इसलिए ज़्यादा देख नहीं पाए। सिर्फ आधा घंटे का टाइम था हमारे पास। अभी हम लोग डुमना नेचर्स पार्क आए हैं घूमने के लिए, और जैसा मैंने बताया है मेरे पैरों में दर्द है, इसीलिए मैं बहुत टाइम से जो डॉक्टर चप्पल ही पहन रही हूँ। लेकिन अभी फिर से इतना दर्द हो गया है। यहाँ पर क्या है ना, ये इस टाइप का ये रोड है, और हम लोग फास्ट लेट हो गए थे तो फास्ट चलते चलते आ रहे थे, तो अचानक से फिर से नीचे थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, और आगे यहाँ पर इसके नदी है। अब मैं तो यहीं बैठी हूँ संग्रहालय के बाहर।
ये क्लिप कल की है जब हम लोग भोपाल से जबलपुर आ रहे थे, लेकिन ये क्लिप मेरे हस्बैंड ने बनाई थी और मैंने उनके फ़ोन से बाद में ली, तो मैं उस टाइम ऐड नहीं कर पाई। और अभी सारे वीडियो सिलेक्ट करते टाइम ये भी ऐड हो गई, तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटा मैंने भी ड्राइव किया था और उसके बाद वीर उठ गया था और वो रोने लग गया था फीड के लिए, इसलिए फिर मुझे वापस से पीछे जाना पड़ा। अदरवाइज़ थोड़ी देर तो वो खेल रहा था पापा के साथ, फिर वो क्रैंकी हो गया था। उठ के उसे थोड़ी देर बॉटल का दूध पिला दिया था, पानी पिला दिया था, थोड़ा वो खेलने में बिज़ी हो गया था। लेकिन ज़्यादा देर बच्चे उठने के बाद माँ के बिना रह नहीं पाते, उन्हें थोड़ा सा एक ऐसा होता है कि मदर टच मिल जाए, तो बस वही था। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी अच्छा रोड होता है मैं गाड़ी चलाती हूँ, लेकिन जब मैं ही गाड़ी हाथ में लेती हूँ ना उस टाइम पर कच्चा रोड आ जाता है, पूरा कंस्ट्रक्शन वाला। तो आज भी मेरे साथ यही हुआ। और अगेन अब आज के वीडियो पर आ जाते हैं। तो जब हम लोग डुमना नेचर पार्क से वापस से होटल में आए और हम लोगों ने वीर को लीची आज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं खाई। उसके मुंह में हम लोगों ने लगभग 5 से 6 बार डालने की कोशिश की लीची, लेकिन बार बार वो निकाल रहा था। हो सकता है आज उसका मन नहीं हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लीची अच्छी नहीं लगती हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जो उसे पसंद ना आए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पसंद आ जाए। अब मैं जब भी भोपाल भी जाके मैं उसको अभी जब तक लीची का सीज़न है ना, मैं उसे खिलाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी, ताकि उसे पसंद आने लगे लीची। और ज़्यादा भी नहीं खिलाना है, बस इतना है कि कम से कम वो सारी चीज़ें खाता रहे। भले ही बहुत ज़्यादा ना खाए कि वही चीज़ बार बार खा रहा है, लेकिन हर चीज़ का टेस्ट मैं चाहती हूँ कि वो ले और वो हर चीज़ खाए। ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है ये सब्ज़ी नहीं खाना, ये फ्रूट नहीं खाना, करते हैं ऐसा, ये दाल नहीं खाना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वीर सारी चीज़ें खाए, वेजिटेरियन ही रहेगा वीर, ऐसा मेरा अभी तक प्लान है। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वीर भी वेजिटेरियन ही रहे। और अभी तो उसी पर फोकस है कि वो अच्छे से सारी जो भी वेजिटेरियन चीज़ें होती है सब कुछ खाता पीता रहे। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे डिनर करने के लिए।
सो आप लोगों ने देखा कि मैंने वीर को फ्रूट्स खिलाए हैं। फ्रूट्स में तो मैंने रात को सिर्फ तरबूज ही थोड़ा सा खिलाया था, क्योंकि रात में फ्रूट्स खाने नहीं चाहिए, लेकिन बस इसलिए कि वो सारी चीज़ें खा ले इसलिए उसे बीच बीच में तरबूज खिला रही थी मैं। तो उसने तरबूज खाया है, बाकी उसने क्यूकम्बर लिया है सैलेड में, और फिर उसे मैंने दाल पिलाई है अगेन। दाल में थोड़ी सी चावल मिलाकर थोड़ी देर में थोड़ा सा मिस्सी रोटी मिलाकर उसे खिलाया। उसमें एक पनीर का पीस लिया था मैंने, तो वो पनीर मखनी जो होता है, जो फीका वाला पनीर होता है ना, वो वाला था। तो उसकी ग्रेवी में से मैंने एक पनीर का क्यूब निकाल लिया था, वो थोड़ा थोड़ा करके वीर को खिलाया। फिर उसके बाद लास्ट में मैं उन लोगों से थोड़ा सा मिल्क ले लेती हूँ, प्लेन मिल्क, ताकि रात में जब भी वीर को मैं सुलाऊंगी उसके थोड़ी देर पहले मैं उसे पिला देती हूँ, ताकि उसका पेट थोड़ा सा भर जाए और वो रात में थोड़ा कंटिन्यू सोए। क्योंकि अगर 7-8 बजे वो खाना खा लेता है ना, तो उसके बाद उसे रात में बार बार भूख लगती है और वो बार बार उठ कर ब्रेस्ट फीड करता है। इसीलिए उसे जस्ट सोने से पहले थोड़ा दूध पिलाकर सुला देती हूँ मैं, तो अच्छे से वो सोता है। और इसी तरह से अगर आप अगर बेबी के साथ ट्रैवल करना चाहते हो ना, तो इस जो पूरे व्लॉग सीरीज़ है ना, इसमें मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई है। आप लोगों को डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि बच्चों को क्या खिलाना है यही सोचकर हम उन्हें ट्रैवल नहीं करवा पाते हैं। और अब जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, हम लोग घर भी वापस आ चुके हैं। वीर की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने उसे बहुत सोच समझ के खाना खिलाया है, उसे क्या क्या खिला सकती हूँ। और मौसम भी बहुत गर्मी वाला था, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छे से हो गया। और बस अभी मैंने फिर वीर को रूम में लाकर नहला दिया है, नहलाकर तैयार कर दिया है, और अब मैंने उसे वापस से सुला दिया है। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इन व्लॉग्स को शूट करने में मुझे बहुत मेहनत लग रही है। घर से बाहर कहीं हम लोग होते हैं ना, तो थोड़ा एफ़र्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो मैं बहुत एफ़र्ट लगा रही हूँ इन वीडियोज़ को शूट करने में, अभी एडिट करने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।